अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं जी आप? हसन वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बड़ी बड़ी आपने क्लबों से स्टोरियां लगाई हैं, रात को मैं चेक कर रही थी। तौबा 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 तौबा, कोई जो क्लब गया हो, तौबा और तौबा पता नहीं तौबा। कुछ कहा भी था, पता नहीं डर्टी टॉक क्लब या पता नहीं कौन से क्लब में आप फिर रहे थे हाँ, रात को। हाँ। तो पता नहीं आप किसकी स्टोरियां देख रही हैं भाई, मेरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं अच्छा लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी एनीवे। लोग जाके मेरा इंस्टा देख लें, कुछ भी नहीं वहां पे। अभी तो नहीं ना होगा 24 घंटे पहले का। यार आपको बहुत बहुत आमना, नया साल मुबारक हो, हैप्पी आपको न्यू भी ईयर। बहुत अल्लाह बहुत। आपको खुश रखे। आपको अल्लाह भी। आपको तरक्की दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन और आमीन। हमारे जो सारे चाहने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, अल्लाह आप सबको भी बहुत सारी खुशियां दे, आपको कामयाबियां दे, आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। जी बिल्कुल आमीन। बड़ी सख्त ज़रूरत है इस वक्त दुनिया में पीस की। तो अल्लाह मियाँ बिल्कुल। पीस वापस लेके दें दुनिया में, लोगों के घरों में। प्रॉस्पेरिटी की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। उसकी बहुत बड़ी दुआ है। ये तो हो गई एक ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि हम देख रहे हैं इकोनॉमिक क्रंच भी रहा है इस साल, और कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद इट वाज नॉट अ गुड ईयर। उम्मीद है या। कि ये साल बेहतर होगा लोगों के लिए। और ऑन और सबसे ज्यादा दुआएं हमारे फिलिस्तीनी बहन भाई बच्चों के लिए। जी सबसे ज्यादा उनके लिए प्यार, और दुआ। अल्लाह करे कि उनकी मुश्किल आसान हो। और बिल्कुल जिन लोगों को शर्म आनी चाहिए, अल्लाह करे उनको शर्म आए आए। एब्सोल्युटली। इस नए साल के शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जहां तक पर्सनल बात है हसन, दुआ है ऑफ कोर्स हमेशा सेहत की होती है। और यही होती है कि जो हम्म। आपके इर्द गिर्द के प्यारे हैं वो आपके करीब रहें, और खुश रहें और आमीन। सेहतमंद रहें। अभी अम्मी मेरे पास 2 हफ्ते गुजार के गई हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि चली गई बहुत। वापस? हाँ, अम्मी आज ही गई हैं, बल्कि आज ही है। वापस गई हैं। अच्छा अच्छा मगर बड़ा अच्छा उनका अच्छा। ट्रिप गुजरा, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड गिव हर द काइंड ऑफ कंफर्ट एंड द काइंड ऑफ सुकून एंड आराम दैट शी हम्म वाज होपिंग फॉर। और वो बेआराम नहीं हुई। उस उम्र पे बड़ा मुश्किल होता है, शी इज अम्मी इज ऑलमोस्ट 90। बट अल्हम माशाल्लाह माशाल्लाह से शी इज़ वेरी एक्टिव। एंड मुझे ये था कि इस उम्र में उनको अपने कमरे की, अपने बाथरूम की, अपनी सब फैसिलिटीज़ की आदत होती हम्म। है, तो बड़ी उन्हें हिम्मत की कि शी केम फॉर मारियाज वेडिंग। तो आई एम रियली हैप्पी दैट वो बीमार नहीं हुई, खुश रही और अपने खैर खैरियत से वापस अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंची। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज में मुझे खुनकी महसूस हो रही है आप। मेरी आवाज में खुनकी नहीं है, मैं तो तबाह हो गई हूँ, तबाह और बर्बाद। मैं अल्लाह इससे माफ करे। इससे आधा क्यों? घंटा पहले मैं अपने नाइट सूट में बैठी हुई थी, कार्डिगन पहन के। फिर मैंने कहा नहीं यार, न्यू ईयर है तो चुर। मैंने जो शर्ट खरीदी थी अभी ब्लिंग तो की, माशाल्लाह आप बहुत शहजादी लग रही हैं। मैं ब्लिंगी हो गई बिल्कुल। मैंने कहा आप पार्टी कर रहे हैं तो हाँ। ऐसा ना आपको लगे कि मैं यहाँ पे कोई सोग मना रही मैं हूँ। तो स्वेट शर्ट पहना हुआ आप और लेके ये बिल्कुल। हाँ, ऊपर तो पहना मुझे हुआ, ठंड टोपी पहनी। लगी है। और शादी जो थी वो माशाल्लाह से 8-9 दिन की शादी थी। ऑल्दो इट वाज अ वेरी इंटीमेट अच्छा फैमिली माशाल्लाह। अफेयर, मगर उसमें भी आपको पता ना, दिन रात एक हो जाते हैं। और माशाल्लाह से हाँ। कोरमे और बिरयानियाँ खा खा आई के। सॉ पिक्चर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू वर लुकिंग लवली एंड थैंक द यू। बॉयज आल्सो। सच नाइस पिक्चर विद द With बॉयज। the boys, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत जी तस्वीर थी। बिल्कुल। Lovely to have the boys here, and it was just a beautiful time. The whole family was together. I will of course be sharing more माशाल्लाह pictures. माशा बहुत से लोगों ने पिक्चर में ऑफ कोर्स एक inevitable comment होता है, वेयर इज योर हबी? तो मेरे ख्याल है मैं हबी का एड्रेस शेयर कर देती हूँ ताकि सब जाके हबी के को सलाम अस्सलाम वालेकुम हैदर को कर सके उनको। क्या मैं इसका जवाब दूँ? चले, मैं तो इस पर नहीं तबसरा कर सकता कोई भी। लेकिन हाँ। एनीवे, तो ये तो हाँ। हुआ। बहरहाल नया साल शुरू हो चुका है, 2024 का आज पहला दिन है। और ऑफ कोर्स माजरत के साथ हमारी पूरी नीयत थी कि हम फर्स्ट को एपिसोड जो है वो अपलोड करते हैं। लेकिन फर्स्ट के जो हालात थे वो ऐसे थे कि मेरे घर में कोई 20 एक लोग पोस्ट वेडिंग जो होता है ना तबसरे वो कर रहे थे। नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह No, से नहीं not था। it was not. It आई was वांट not टू because of क्लैरिफाई you. दैट आप। It was not because of you. It was हाँ। completely because of me, because I was having a post-wedding hangout at my place, and there was everybody was here for chai, and there was just no way I could get out of it, and I didn't want to either. So मैंने मैंने कहा तो आम, मैंने तो आमना को कहा कि मैंने कहीं नहीं जाना यार, मैं यहीं पे हूँ, हाँ प्लीज जी। आप कर लें जितनी भी ओए आपने ओए, रिकॉर्डिंग करनी। जी। मैंने लेकिन एक्चुअली सारा टाइम यहीं पे स्पेंड किया। उस्मान मेरा दोस्त, बिग शाउट आउट टू हिम। जी। बहुत उसने ख्याल किया, बहुत हमने शुगर लगाया, मस्ती मजाक किया। हमने एक रिव्यू रिकॉर्ड किया आमना, एनिमल का। रिव्यू जी तो नहीं, डिस्कशन थी जी एक। जी जी। तो उस पे बड़ा फीडबैक आया। लोगों ने उस्मान का पर्सपेक्टिव बड़ा एंजॉय किया। मेरे से उन्होंने बहुत डिसएग्री किया। हम्म। उन्होंने कहा कि जी आपने तो एनिमल को बहुत सपोर्ट किया है।
हालाँकि मैंने जैसे अक्सर कहता हूँ कि लोगों का सिलेक्टिव हियरिंग का मसला है, वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना हुँ। चाहते हैं, अगला बंदा क्या कह रहा है वो सुनते नहीं हैं। जी। तो एट सम पॉइंट आई वुड रियली होप कि आप एनिमल देखें, अगर जी, मैं नेटफ्लिक्स पे आ आज जाती है। ज़रा-सा वर्क मोड में वापस गई हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली सुनना चाहूँगी बिकॉज़ आपकी मेरी जो बात हुई, उसमें भी मुझे भी लगा कि हैं, हसन, यू आर सपोर्टिंग द एनिमल, तो मैंने कहा अब देखना पड़ेगा कि हसन ने क्या कहा है और नहीं, परहैप्स एक चीज़ है कि जो फ़िल्म में कहानी बताई जा रही है, आप उसको सपोर्ट करें या नहीं सपोर्ट करें, वो एक अलग बात है। एक चीज़ ये है यार कि वो कहानी बताई कैसे गई है। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, कहानी क्या है और कहानी बताई कैसे गई है। जो कहानी बताई गई है ना, जो कहानी बताने का तरीका है, दैट आई फाउंड टू बी ब्रिलियंट। द ठीक है, स्टोरी टेलिंग इज़ ब्रिलियंट। ठीक है। यू कैन हैव प्रॉब्लम्स विद द स्टोरी कि यार ये कहानी में ये जो एलिमेंट्स हैं, कहानी में ये जो ये वाला जो कहानी का पार्ट है, हुँ, ये कहानी सही नहीं है। या हुँ, आप उस पे इख्तिलाफ कर सकते हैं यार कि इस तरह की कहानी बताना सही है या हुँ, नहीं है, जो हम ड्रामों में भी अपने करते हैं। हुँ। सो इट्स अ रियली इट्स अ गुड डिस्कशन दैट वी कैन हैव। अगर आप It जब is, भी and देख even लें when we were एनिमल। talking, we went back to the Game of Thrones and we said that, it was such a phenomena and everybody loved हुँ, it and it had there was a cult following for the entire series. And या it was very problematic. It was misogynist. It showed incest. It showed इट वाज़ incestuous it of was it all was things, there incestual, was and not just incest। incest, there was incestual rape. So I mean, उसमें हर किस्म की इनअप्रोप्रिएट चीजें आपको दिखाई गई और हमने दिखा कि ठीक है, जो दुनिया बनाई हुई है गेम ऑफ थ्रोन्स की, उसमें ये सब कुछ हो रहा है और गलत हो रहा है, बट वी इट डिडंट स्टॉप अस फ्रॉम वाचिंग. सो It was the execution, right? या It was the या execution. या या It was the world that was created, and it was a marvelous world. अब उस दुनिया में क्या हो रहा है, वो दुनिया के अपने असूल हैं, दुनिया की अपनी एक वो। सो द थिंग विद आवर ड्रामास इज़, लोग जो इसका कंपैरिज़न ड्रॉ करें कि यार हसन आप अपने ड्रामों में तो हल्का-सा थप्पड़ भी पड़ता है तो आप शोर मचा देते हैं। बिकॉज़ हमारे ड्रामों में वो दुनिया वो वाली नहीं क्रिएट की जाती, हमारे ड्रामों में ये वाली दुनिया क्रिएट की जाती है जिसका हम सब हिस्सा हैं। मतलब रणबीर कपूर एक ट्रक लेके और असल ज़िंदगी में तो जाके फायर नहीं खोल रहा ना एक होटल के रिसेप्शन में जाके। ही एक्चुअली गेट्स अ ट्रक लाइक अ व्हीकल मेड स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर हिम, व्हिच ही यूजेस टू किल लाइक 400 पीपल इन अ होटल। ब्यूटिफुल, दैट्स ब्यूटिफुल. दैट्स नॉट हैपनिंग इन रियल लाइफ, राइट? बट जो ख़वातीन जो बीवियों के साथ ज़्यादती दिखाई जाती है ड्रामों में या बहुओं के साथ ज़्यादती दिखाई, और आज हम बात करेंगे जी, हमारे आज के जी, ड्रामों में हम भी, आज बात ये तो करेंगे. आम ज़िंदगी का हिस्सा है। इट्स नॉट अ ट्रू, फिक्शनल वर्ल्ड ट्रू. दैट यू क्रिएटिंग। एंड ऑन दैट नोट, मैं हमारे फ़र्क है। ड्रामा बनाने वालों को भी नेक हिदायत अल्लाह दे 2024 में कि थोड़े से इंटेलिजेंट ड्रामे लिखे जाएं, जिनके प्लॉट्स में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न हो, कोई कोई सस्पेंस हो, कोई खूबसूरती हो, ना कि वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएं जिनसे सनसनी क्रिएट हो और सिर्फ व्यूज़ आए. हाँ, और जहाँ व्यूज़ की बात दैट्स आती इट। है हसन, मुबारक हो आपको. खैर मुबारकामना किस बात तो पे? भाई तेरे बिन 2 का अनाउंसमेंट हो गई पीछे, आप थे नहीं यहाँ पे, हम डिस्कस नहीं कर चुके, लेकिन इस पे तो हमें हॉट बाइट्स पूरी यार मुझे करनी पड़ेगी. मुझे मुझे एक बात बताएँ, क्या नई जी. बात पता चली है? हाँ, नहीं पता चली, हमें पता था पहले ही है. नई बात क्या पता चली है? या तो उन्होंने बहुत बड़ा कुछ वो किया हो। जी. तेरे बिन हम मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, देयर इज़ नो तेरे बिन विदाउट यमुना एंड वहाज। या तो अगर यमुना और वहाज ना होते तो वो तेरे बिन ना होता। तो अगर तेरे बिन 2 बन रहा है और यमुना वहाज के साथ बन रहा है और जी, ये अनाउंस हो गया तो जी. मतलब दैट्स ग्रेट, बट इसमें नई बात कोई नहीं है। दैट इज ट्रू. अब असल जो है जो मतलब एंड एज़ फार एज़ आई नो अब्दुल्ला कादवानी, उन्होंने जो हमें इस न्यूज़ से पहले ज़रा भनक नहीं लगने दी। अब जब तक तेरे बिन 2 बन नहीं जाता, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इन्फॉर्मेशन उस बारे में मज़ीद हम स्निफ़ आउट कर लेट्स सी, पाएँगे, बट लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी. लेट्स सी देखते हैं। ठीक है. बट हाँ, ऑन दैट नोट आई वुड आल्सो इससे पहले हम ड्रामों की तरफ जाएँ, मैं आज होपफुली उस्मान के साथ डंकी देखूँगा और मैं डंकी का भी एक डिस्कशन हम करेंगे। तो वो होपफुली हमारे जो ख़वातीन हज़रात हैं उनको कल देखने को बिल्कुल मिलेगी। ठीक है. मैं एंड थैंक यू आल्सो, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने उस्मान को बड़ा एट होम, एट ईज़ फ़ील कराया और जी, बड़ा उसको वेलकम किया, और आप लोगों का शुक्रिया बहुत। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने एडिटर से कहना ब्लेस यू। चाहूंगी कि जहां जहां मैं छींक मारूं, प्लीज उसको एडिट कर दें या म्यूट कर दें कम से कम. मैं नहीं चाहूंगी कि फिर ते लोगों के आज कानों में मैं छींके मारूं. फिर ते आज म्यूट ही रहेगा म्यूट फिर। ही रहेगा आज तो फिर. अच्छा जी, अब कहना ये है कि ऑफ कोर्स सीरियल किलर जो था वो शुरू हुआ इस हफ्ते. मगर क्योंकि मेरी शादी में बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, मैं ना देख पाई, और आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप भी ना देख पाए. लेकिन अगले हफ्ते जो मंडे का रिव्यू होगा उसमें हम
इसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे, तो मायूस ना हो। 4 किस्तें सीरियल किलर की हो जी, जाएंगी पहली तब 4 तक। किस्सें हम दो रिव्यू करेंगे अगले हफ्ते, तो मायूस ना हो। और आज क्योंकि ये रिव्यू मंगल को आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इश्क मुर्शिद का और 22 कदम का जी, रिव्यू आ जाएगा। क्योंकि हाँ, आज ये बेसिकली मंडे वाला रिव्यू है जो आप लोग आज ट्यूसडे को जी, देख रहे हैं। और आज हम रिव्यू करेंगे सुकून की 2 किस्तें, जी, जाने जहां की 2 किस्तें, जी, स्टैंड अप गर्ल की 2 किस्तें, तो जी, 6 किस्तें तो यही हो गई। और एक किस्त हम रिव्यू करेंगे नमक हराम नमक की। हराम की, जी, जीवन अगर बिल्कुल। आपने पिछले हफ्ते नहीं देखा था, इस हफ्ते मैंने भी नहीं मैंने भी देखा नहीं देखा क्योंकि है। पॉइंट नहीं जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और खुमार के बारे में कुछ लोगों की राय है कि जी वो बड़ा ट्रेंड शेंड कर रहा है अपेरेंटली, मुझे तो नहीं पता ट्रेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। जी, कर रहा बट है। कुछ कुमार लोग जो है वो ये नंबर भी 4 पे फीडबैक ट्रेंड दे कर रहे रहा हैं था। कि खुमार देखें। तो इस इन सारे मुद्दों पे फैसला जो है हम मेरे ख्याल में कर लेंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह। आई विल बी बैक ऑन ठीक है। फ्राइडे। तो हम देख लेते हैं फिर हमने कैसे मूव फॉरवर्ड करना है ड्रामों पे। क्योंकि बात ये है कि ये कहने को तो 3 ड्रामे हैं, लेकिन इनकी 2-2 किस्तों की वजह से ना स्टैंड अप गर्ल जी, हो गया, इनमें से एक सुकून हो ड्रामा गया, तो ऐसा है जी कि मैं आगे नहीं देख पाऊंगी। मैं भी नहीं देख पाऊँगा वो हाँ, ड्रामा। मैंने फैसला कर लिया है। तो आए फिर ड्रामों की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ चले ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एक छोटा-सा मौका मिल जाता है कुछ सेकंड का कि जिसमें आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। उससे हमें बड़ी एनकरेजमेंट मिल जाती है और आपको भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलना आसान हो जाती है। सो फॉर व्हाटएवर रीज़न अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट नहीं किया, तो आज करें। क्योंकि 2024 शुरू हो चुका है और 2018 के दिसंबर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जी। सब्सक्राइब कर लें। तो आज कर ही दें। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक, जी। जी, जी हसन, कहाँ आमना, से आप शुरू करना चाहेंगे? आमना नमक हराम नहीं, नमक हलाल हूँ मैं। नमक नमक हलाल हराम नहीं, नमक नहीं, हराम नमक हूँ। हलाल हूं मैं। अच्छा, अब बात यह है कि जो इसकी पहली चंद एक साथ थी ना इस ड्रामे की, जिन्होंने हमारा अटेंशन और इंटरेस्ट बिल्ड किया, वो हनीमून पीरियड मुझे लगता है नमक हराम का ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अब मैं नमक हराम को बहुत इंजॉय इसलिए नहीं कर रही, बिकॉज आई फील दैट द प्लॉट इज जस्ट वेरी, इट्स मतलब एक कंजेस्टेड लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। जो जो चीज़ें हमें बार बार रीइंफोर्स की जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बहन है छोटी, अस्मा की। अब देखिए, अस्मा और मुरीद जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। यू बेयरली सी देम टुगेदर, बेयरली। तो वो आप निकाल ही दें। वो अगर आपको उम्मीद थी कि जी आप देख रहे हैं इमरान अशरफ को और आप सारा खान को, तो वो वाला सीन नहीं है। उसके बाद जो बहन है छोटी, जो प्यार मोहब्बत करती है 5 साल से, मुरीद से मोहब्बत करती है, मोहब्बत में तकलीफ होती है, और अरसल उससे मोहब्बत करता है तो वो उसकी मोहब्बत रेसिप्रोकेट नहीं करती, क्योंकि मोहब्बत में तकलीफ होती है। तो जो किसी को मोहब्बत करता है हाँ खराम में, उसको तकलीफ होगी, ये हमें पता चल गया है। लेकिन वो मोहब्बत क्यों करती है अगर उसने कभी उसको आगे से लिफ्ट नहीं दी? तो वो 5 साल से मोहब्बत क्यों किए जा रही है? इट्स टू मच ऑफ इट। I'm not convinced that why does she love her. It's not convincing. All this plot line is so congested कि वो बैठ के अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर उसकी आग चल रही है कि ओहो, मरीद जो है उसने शादी कर ली और वो खुशियां मना रहा है और खोखे पे जाके डांस कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े शहर में वो एक ही खोखा है जहाँ पे मरीद चाय भी पीता है। और अरसल और उसकी जो मंगेतर है, क्या उसका नाम है लड़की का? आयमा, whatever। आयमा, आयमा, वो कॉफी भी वहीं पियेंगे और गुजरेंगे भी वहीं से और वो डांस भी वहीं करेगा और वो हर चीज। इट्स जस्ट टू कंजेस्टेड। आई मीन, स्मॉल स्मॉल सीन, समराय मुस्तफा खड़ा हुआ है और वो बात कर रहे हैं, और वो छुरी लेके पत्ता उतार रहा है यार, दरख्त से पत्ता, जो कि आप ऐसे करके हाथ से उतार सकते हैं ना। वो ऐसे छुरी लेके खड़ा हुआ है जैसे कि कोई स्पीयर बना रहा है, कोई अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में जैसे कोई स्पेयरिंग के लिए बना रहा हो ना, वो जिसको फेंकना हो उसने और बड़ी कोई हंटिंग करनी हो, वो पत्ता तोड़ रहा होता है दरख्त से छुरी के साथ ऐसे करके ना, ऐसे लगा होता है पत्ता तोड़ने। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, आई एम सेइंग कि व्हाट दे ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इज सो बिग, बट द एग्जीक्यूशन इज सो स्मॉल that it's just lackluster and congested. And I look at it and I'm like, why, yaar, why have we not moved हुँ, beyond this? हुँ। अच्छा, मैं मेरा इस पे एक और पर्सपेक्टिव है व्हिच डज़न्ट हैव टू डू विद द
the space of the, I mean it does with the pace of the plot per se, but हाँ not with the story हम्म so much. वो ये कि have you gotten too used to seeing 2 episodes of dramas in a week, कि अब जब एक ड्रामे की एक एपिसोड हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कहानी ठुस गई है या आगे बढ़ नहीं रही है, इट्स ऑल फीलिंग, जैसे आपने कंजस्टेड का वर्ड इस्तेमाल किया, हम्म क्या ये वजह तो नहीं है क्योंकि हम बाकी ऑलमोस्ट जितने ड्रामे देख रहे हैं उन सब की दो दो किस्तें हैं, जाने जहां की दो किस्तें, सुकून की दो किस्तें, स्टैंड अप गर्ल की दो सर किस्तें। सर सर हाँ सर मिलॉर्ड, हम इश्क हाँ, मुर्शिद की एक ही किस्त देखते हैं हर हफ्ते मिलॉर्ड। मुझे पता है आप इश्क मुर्शिद कहने लगी थी, बट इश्क मुर्शिद में भी जो सबसे ज्यादा चीज हम एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं दुर्रे और बिलाल की ऑन स्क्रीन उनका रोमांस। तो जो कहानी है वो उसमें इश्क मुर्शिद में भी हमने बोला No, है कि यार कि कहानी ऐसे। I don't agree with that. It's not just a romance, and when we review Ishq Murshid, we'll talk about it. There is so मैंने नहीं much to देखी look एपिसोड। forward to in Ishq Murshid. There is so much mystery behind now Salman Ahmed being a party worker, the relationship with his mother, what's going to happen now, how is she going to find out who she, what, how will she react? There's so much suspense and mystery around it. तो It's not just बट the chemistry. there's a lot of mystery and suspense in नमक हराम as No, well. there's not. If Like for what? example, कि वो जो सारा का कैरेक्टर है वो फोन शोन रख रही है मोबाइल छुपा के, और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो मोबाइल से रिकॉर्ड करने की भी कोशिश कर रही है मुरीद जी को, क्यों कर रही जी है? जी क्यों रखा हुआ है उसने मोबाइल? वो आज के इस बार क्यों इस एपिसोड में छुपाने की कोशिश कर रही थी वो मोबाइल? उसको शक हो गया मुरीद पे, क्या है, व्हाट इज हैपनिंग देयर? आयमा, फॉर ऑल इट्स वर्थ, ठीक है उसने शादी नहीं की, ठीक है हमें ये नहीं पता मुरीद से उसका ऑब्सेशन क्या है, लेकिन व्हाट डज शी हैव इन हर माइंड नाउ, वो क्या करना चाह रही है? सैमुराई बिल्कुल मुस्तफा, बिल्कुल उसका हमें पता लग गया है कि सुनीता का जो कैरेक्टर है वो इन ऑल लाइकली मलाइका, आई थिंक या इन ऑल लाइकलीहुड वही उसकी बीवी थी। वो कहती है इस बार इस एपिसोड में कि या हाँ, कि मतलब हाँ मैंने तो अपनी पूरी फैमिली और छोड़ दी मलाइका अब शादी क्या के लिए। करने जा रही है? मलाइका अब क्या करने जा रही है, वो मिली आगे, तो I इंट्रीग और वो agree, सब कुछ है। which is what holds you, binds you to it, right? Because you still have like your intrigue कि अच्छा होगा क्या आपको मुझे ये। लगता है ये भी थोड़ा सा ना हमारे चैनल्स को इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में कि यार ये किस प्रोसेस के तहत, कभी 2 किस्तें, कभी 3 किस्तें, कभी 4 किस्तें, हम्म कभी एक किस्त, ये क्या है ये फॉर्मेट? मतलब आप फॉर्मेट क्यों नहीं, हम फॉर्मेट्स की आदत क्यों नहीं बनाते हम हम्म लोग क्यों नहीं ये डिसाइड करते कि यार कि एक सर्टेन ड्रामा है, मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया कि जाने जहां हफ्ते में 2 बार चलेगा, क्यों चलेगा 2 बार? हम्म या स्टैंड अप गर्ल है 2 बार चलेगा, क्यों चलेगा भाई? ब्रेकिंग न्यूज़ है वो 4 बार चलेगा या 3 बार चलेगा, क्यों 3 बार चलेगा? एक इश्क मुर्शिद है वो 1 बार चलेगा, फेयरी टेल 2 बार चलेगा। हू डिसाइड्स दीज़ थिंग्स एंड ऑन व्हाट बेसिस? हम्म हमें पता होनी चाहिए ना ये बात। हम्म सो यहाँ पे हम 3 ड्रामों की 2-2 किस्तें देख रहे हैं, उनमें अगर आप फ़र्ज़ करें सुकून की 1 किस्त आपने देखी होती हम्म इस हफ्ते, आप कहते यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये ड्रामा तो थका हुआ है, इसमें कहानी आगे नहीं बढ़ी, बिकॉज़ 2 किस्तों में भी ऐसा लगता है कि हमने 1 किस्त वर्थ ऑफ कंटेंट नहीं, देखा। दो किस्सों में भी सो आप यही कह रहे हैं कि व्हाट द हेल यार, कहानी आगे नहीं बढ़ रही। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। हाँ सो सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? मुझे कभी कभी पता है ये बात मैं इसलिए करूं कि मुझे लगता है कि ये डिसऑनेस्टी दिखाता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द चैनल्स, कि यार कि आपने वो रख लिया, ड्रामा कंटेंट आपका इतना नहीं था शायद, या आपके पास वो स्लॉट एक खाली था, आपने 2 किस्तें चला दी उसकी, हम्म और उस वजह से आप मतलब कहानी या स्टोरी टेलिंग पे आपका फोकस नहीं है। हम्म ऑब्वियसली कहानी के अनफोल्ड होने का भी तरीका होता है ना आमना, जब हम जैसे गेम बिल्कुल ऑफ थ्रोन्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल एपिसोड आती थी, क्लिफ हैंगर होता था, वेट करते थे, एंटिसिपेशन होती थी, एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही होती थी। अब क्या होता है, अब आप एक एपिसोड चलाते हैं, अगले दिन या तो वही एपिसोड आ जाती है, बिल्कुल जैसे पहली में फ्लैशबैक्स होते जी हैं, दूसरी में भी वैसे ही जी फ्लैशबैक्स होते हैं, या उसकी पेस बिल्कुल ही, जैसे आपने कंजेस्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया। सो देयर नीड्स टू बी मोर थॉट पुट इन इनटू दीस थिंग्स, बिकॉज़ हम ऐसे करते-करते तो हम सारे ड्रामे देखने छोड़ देंगे एक-एक हम्म करके। या बिकॉज़ हमारा दिमाग भी आदी नहीं हो पा रहा ना, हम किस चीज़ से आदी हों? हम इस चीज़ से आदी हों कि अच्छा इस पेस पे जाएँ, इस पेस पे जाएँ, किस पे जाएँ हम? या Absolutely, I agree with you completely. I'm coming back to Ramak Haram. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि there are plot points that do create suspense and mystery, but the execution is so dragged that the plot gets really like stifled every 5 minutes. And you're like, why are we seeing the हुँ, scene again? अब मैं कितनी दफा देखूं कि आयमा को मोहब्बत है मुरीद से, वो अब वो नौवीं हुँ, किस्त हो गई है, वो क्यों मोहब्बत है उसकी जरा सी भी आपको कुछ भिनक नहीं आ रही कि why is she holding on to हुँ, him? So I just find it very, it's congested slash pretentious, trying to achieve something that it's not always managing to do.
बाकी आप परफॉर्मेंसेस पे आ हाँ, जाएं, आई फाइंड आयमा एंड अरसल वेरी लैक लस्टर व्हेन दे आर टुगेदर। वो उसको कह रहा है मुझे तुमसे हुँ, मोहब्बत, ऐसे बाय द वे यार बात सुनो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हाँ यार मोहब्बत तो है, लेकिन हुँ, मोहब्बत में तो फिर तकलीफ होती है। हुँ। हाँ यार लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। मतलब इट्स सो फुस फुस परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो नहीं बट मजा आता। ऑन द ऑन द कॉन्ट्री जो इमरान और अरसल का सीन था उसमें द एक्टर हू इज़ प्लेइंग अरसल आई थॉट दैट ही डिड अ गुड जॉब। मुझे उस सीन में उनकी परफॉर्मेंस सही लगी, अच्छी लगी। मुझे लगा कि मुझे नहीं अच्छी एक्सप्रेशन लग ठीक है रही। बॉय। मुझे नहीं परफॉर्मेंसेस अच्छी लग रही, मुझे कैरेक्टर्स भी नहीं अच्छे लग रहे। मुझे अभी तक मुरीद का कैरेक्टर बहुत पसंद था, जब वो अपना सफारी सूट पहन के और अपनी नोटबुक लेके खड़ा होता था। जब से वो सूट में आया है, इट इट वाज लाइक यू नो, आई थिंक इट्स नाउ fencing, sitting on the fence for a bit of OTT performance again. ओटीटी। सो हुँ, मैंने नहीं एंजॉय की ये सूटेड बूटेड मुरीद, मैंने नहीं एंजॉय किया। वो जो पूरा डांस था वो हुँ। सारा, इट वाज लाइक इट हैड बिकम योर फेवरेट वर्ड, परफॉर्मेटिव। इट वाज लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आई कैन डू दैट एंड आई कैन डू दिस। इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। आप बाबर अली जो साहब दो का कैरेक्टर 10-20 ले हज़ार लें। रुपया भी पकड़ाता है उसको पियून हाँ को। नहीं नहीं नहीं, आप बाबर अली साहब की परफॉर्मेंस कैरेक्टर देख लें। बिटवीन कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस, नो कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स, देयर इज अ लॉट मिसिंग इन नमक हराम। आप बाबर अली साहब का कैरेक्टर देख लें, अमीन कुरैशी का। इतना बड़ा बंदा दिखाया हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना पावरफुल कि पहले बीवी को मुंह नहीं लगा रहा था, और साइड पे एक शादी की हुई है छुप के, समबडी एज ब्यूटीफुल एज मलाइका। उसको छोटी बीवी बेटी भागने से हार्ट अटैक होके हॉस्पिटलाइज हो गया। अब उसकी जो बीवी है सेकंड मलाइका, उसको थ्रेटन कर रही है, वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे अच्छा इसने तो और वो मुझे। पहली बीवी के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन के भीगी बिल्ली निकला है बन कि गया, मैं अच्छा एग्जैक्टली मैं वो भीगी बिल्ली बन गया है कि मतलब इट जस्ट डजंट ऐड अप। हाँ, इट डजंट ऐड अप। हाँ, ट्रू, Somebody like that ट्रू। wouldn't give a shit what how his first wife thought or how his mistress felt, and he would say, I mean, and I go back to that drama that we were watching, Faisal Qureshi ka, which we stopped watching, हुँ, जुल्म। उसमें आपको याद है हुँ, प्यारी हानी बनी हुई थी सेकंड बीवी, हुँ, और वो हुँ, जिस तरीके से हुँ, उसको ट्रीट करता है, यू नो हुँ, दैट दिस मैन, यू डोंट मेस अराउंड विद अ मैन लाइक दैट। तो यहाँ अमीन हुँ। कुरैशी बेचारा, उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, उसकी उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, अरसल की कोई अच्छा, प्रेजेंस नहीं है। we're spending way too much time on Namak Haram, but we won't be spending a lot of time on Sukoon either. नो, मैंने सुकून के बारे में भी यही बात कहनी थी। 22 किस्तें हो गई आमना 22 इस किस्सें ड्रामे हो गई की। हैं मैन, 2122 22 में। किस्तें कोई छोटा नंबर नहीं है। नहीं, 22 किस्तों में इस ड्रामे में हुआ क्या है अब तक? कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम क्रक्स देखें, इस ड्रामे का क्रक्स क्या है? ठीक है, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, वहाँ पे उसकी शादी नहीं हुई, एक और लड़के से उसकी शादी हो गई। या दैट्स अबाउट इट। या इट्स बीन 22 एपिसोड्स। और जो उसकी बहन है, उसकी शादी जबरदस्ती फूफो के बेटे के से करा दी, जो कि बुब्बू के बहुत बेटे से। जालिम इंसान है। उसकी किताबें जला देता है, उसको जुल्म कर रहा है उस पे। ये 10 सेकंड में जो मैंने आपको बता या दी एक दैट्स इट। कहानी के ये हुआ है, तो ये 10 सेकंड की कहानी बताने में 22 से एपिसोड लग गए I हैं। mean, what binds you to Sukoon? Nothing. Are you seeing hero heroine ka romance? No. Are you seeing suspense and mystery? No. Are you seeing great performances? No. Are you seeing great cinematic experience or great landscape or great like ambient? No. What are you seeing? What is holding you to it? Nothing. I'm not gonna watch Neither Sukoon. am I. I'm not gonna watch. Serial Killer is going to replace Sukoon for me. I'm not watching I'm Sukoon, sorry, and I'm honestly. not going to watch it. And by the way, now talking about that, it's even like even structurally it is so flawed. मतलब वो कहता है उसको, चलो मैं तुम्हें इम्तिहान दिलाता हूँ, वो बाइक पे बैठी हुई खुशी खुशी जा रही है। फिर आप देखते हैं वो बैठा टेस्ट देख रही है, दे रही है बैठ के। अब आपको ये ख्याल आया कि ये वो सोच रही है, ये इमेजिन कर रही है? नहीं। नहीं। नहीं, फिर आप सबसे देखते फनी हैं, बात क्या थी? वो वहाँ पे पहुँच गई है और पहुँच के उतर गई है और फिर कहती है, "ये आप मुझे ये कहाँ आप ले मुझे आए?" कहाँ लेके आए? अबे और भाई रास्ते तो में अपना घर बाइक नहीं पे भी, बैठ के आई एग्जैक्टली हो, तुम अपने घर के रास्ते पे आई हो, तुम घर के बाहर पहुँच गई हो। मतलब तुम एग्जैक्टली। इतनी ख्वाबो ख्यालों में मदहोश थी, तुम्हें ये नहीं पता लगा तुम घर पहुँच गई हो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो वो यही अपनी दिखाना चाह रहे थे ना, एना वो है, ड्रीम सीक्वेंस का मकसद यही था। नहीं, एना जो है वो पूरा अपना शी बर्न्ड हर बोथ्स एंड मूव टू कराची। वहां जाके वो तो बिल्कुल कराची की हवाओं में एक हो गई है हमदान के साथ। जब वो उसको देखती है, वो गाना आप चलना शुरू देखें, हो जाता है। पूर पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। हाँ वो जो बच्ची है दूसरी, क्या नाम है उसका? गुड़िया। गुड़िया। हाँ वो अस्पताल पहुंच गई है। ये जो है आयमा, ये पागल हो गई है। पागल हो इस गई पागल तो बेचारी। बेचारी क्या हो गई है, इसके हाँ बेचारी के साथ जाती, इसका या मियाँ इसको टॉर्चर या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसको आगे लग गई, तूफान आ गए, सब कुछ आ गया।
वो अपनी किताबें 2 खोल के, कैंडल जला के आराम से मगर यार आप समझे नहीं ना, हीटर गहराई लगा को के। नहीं आप समझे। आप प्लॉट की गहराई को हाँ, नहीं समझे। कहाँ समझाया ना। है बेचारी आयमा जो शहर में अपने हैदराबाद में, जिसकी मियाँ उसकी किताबें जला रहा है। और कहाँ है हमारी ऐना जिसकी शादी हुई और उसका मियाँ कह रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। तुम्हें ब्यूटीफुल। नौकरी करने की क्या जरूरत है, तुम्हें पैसों की जरूरत है। नहीं प्यारे हमनान, उसको क्यों पैसों की जरूरत होगी। उसकी थोड़ी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। मगर वो कहता है तुम पढ़ो, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो। और कहाँ है वो उस्मान भाई जो कहता है मैं तुम्हारी किताबें जला रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे ना, juxtaposition of the yin yang of Aima and Anna. मैंने तो You have to अगर understand. 2 किस्तें और देखी सुकून की, मैं तो पागल हो जाऊँ। मैं मैंने पागल कहा ऑलरेडी हो गई हूँ। मैं नहीं देख सकती यार। मैं नहीं नहीं, देखूंगी अगले आगे हफ्ते बढ़े से, यार, आगे। सॉरी। मैं सुकून को मैं नहीं, सॉरी टू, नो टिच डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड टू ऑल द पीपल who worked on सुकून, who made सुकून, who were part of the No, सुकून I'm team. sorry. No I think we also disrespect. need to say no disrespect. We need to stop saying this. Please make a better drama. Please make better हाँ, dramas. हाँ, while we say no disrespect intended, please हाँ. make a better drama. Please make a We better can't drama. watch it, Yeah, sorry. we can't watch this. Moving on to the stand-up girl. Yeah, what हाँ, a brilliant drama this is. I am loving stand-up girl primarily सबसे पहले because of Zara Noor's acting. यार वो इतनी natural है as a comic. She is so, her comic timing, her expression, her body language is so natural that you are, you are just inclined to like that character. और आप कहते हैं यार उसका एक एक expression, this is what you would feel, this is how you would react. और आप देख रहे हैं कि जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन लड़की जो है, उसकी जो पूरा जो उसका डीएनए है वो कहाँ से आ रहा है। वो इन्हीं से लोगों से आ रहा है। मतलब है, ये स्टैंड अप जी रहे हैं। दे आर लिविंग द लाइफ ऑफ स्टैंड अप। इट्स सो अम्यूजिंग कि पहला सीन जो डाकू वाला होता है, इंग्लिश मीडियम डाकू, वो जो कहती है यू नीड टू स्टॉप दिस डूड, कहता है अंग्रेजी बोलनी है, तो कहता है पाकिस्तान 69 for 5। कम ऑन शेन, कम ऑन शेन। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के क्रिकेट मैच देखते रहे अंग्रेजी की कमेंट्री वाले। दैट्स ऑल द इंग्लिश ही नोज। Come on, Shane. Come on, Shane. जाओ बेटे जाओ उसके Those मुंह से। those sequences are so entertaining। yeah. ये आप ले लें, या फिर उसे क्या हमें यूनिवर्सिटी जाना है तो पूरा टब्बर चल पड़ा है कि यूनिवर्सिटी छोड़ने इसको जाएंगे। So entertaining the way she's embarrassed, the way they're sitting there। नीयत उनकी बुरी नहीं है। तो वो क्या कहती है, नहीं जमीन पे पानी है कि नहीं, तो फिर पाँव नीचे कर ले। मतलब क्या, you know। तो हाँ, कहता क्या? है वो है ना मच्छी वाला, ये पकड़ 200 रुपया, वो है ना मच्छी वाला, कहता है हाँ हाँ। हाँ, कहता है उससे 100 रुपए के पकौड़े ले आई और 3 नान। और 20 रुपए के दे। हाँ, 3 ने, और उसके साथ जो कबाब वाला कहता है, हाँ हाँ, हाँ। कहता है उसको सलाम कही। टू गुड। यार आप सुहेल अहमद साहब का जीनियस देखें कि उनकी आवाज की जो डिलीवरी है ना, वो गले के किस तरफ से वो चेंज है। डिलीवर कर रहे हैं, वो आवाज वो चेंज हो गई है। दिस इज नॉट द सेम प्लेस इन हिज थ्रोट विद विच ही इज परफॉर्मिंग लाली और बब्बर शाह। वो किसी और गले के किसी और खित्ते में से आवाज निकाल रहे हैं, जिस तरीके से नाना और जान जो बोल रहे प्रिंसिपल हैं। साहब के साथ सीन था, जो उनका मजाक उड़ा रहे उनके वजन का और वो सब कुछ, डिड यू फाइंड इट फनी? Yes, it was very funny. Yeah, it's okay. I mean, it's okay. The intention is not bad here. It's okay. It was so funny. फिर आप देख रहे हैं कि जो छोटे ऑल्सो मामू है जो, ऑल्सो बिकॉज ऑल्सो बिकॉज जब वो मजाक उड़ा रहे थे, तो जो जारा का कैरेक्टर, जारा ही है वो भी, जारा, हाँ, तो वो जारा उसे वो कह रही थोड़ा सा चुप हो ऐसे जा। हाँ। अनकंफर्टेबल फील करती है कि हाँ चुप कर जाए यार, चुप इट्स कर नॉट अप्रोप्रिएट। जा। तो ऐसा नहीं है कि इट वाज अ टोन डेफ मोमेंट। No, it wasn't. It इट wasn't a वाज tone फनी। deaf moment, and it's like जुगते मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं। It's so funny। और घर का आप पूरा माहौल देखें, वो जो पूरा ख्वाजा सराओं का टोला आया, वो जो गा रहे हैं और नाच रहे हैं। और फिर जो हाँ, छोटे मामू जो रोमांस लड़ा रहे हैं कॉन्स्टेंटली अपनी बीवी के साथ। इतनी ख्वाजा सिरों का कहाँ टोला है, ये तो इधर तो जुगत मारने आए थे दो। जुगत मारने आए थे, एग्जैक्टली exactly। तो आप ये देख रहे हैं कि अब, मरासी आए थे। so I mean, what am I looking at? I'm looking at this is how her stand-up routines are going to build, because ये तो बने बनाए comedians हैं सारे। तो ये इसने इनहेरिट भी किया है स्किल, और ये इनको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। It is just so entertaining to watch it। बट पूरी, आई होप कि ऐसा ही हो। आई एम नॉट सॉरी, आपकी एब्सोल्युटली बात आई इसलिए एग्री, आई काट रहा हूँ एग्री क्योंकि विद यू। हम डसे जा चुके हैं पहले। आई कंप्लीटली एग्री।
मैं जीवन नगर वाली वो नहीं जाता, इसीलिए मैं थोड़ा-सा कॉशियस हुआ वो, वरना अदरवाइज़ आई एम आल्सो लविंग स्टैंड अप। I agree with बट you. वही वाली बात है, नौरोज़ के साथ जो हमारे अब की बार हमारे साथ जो हुआ, जिंदो की बारी हमारे साथ जो हुआ, फिर अभी जीवन नगर की बारी जो हमारे साथ हुआ, मैं उससे बड़ा वेरी हूँ। मैं नहीं चाहता कि क्योंकि ये हाँ, इतना एन्जॉयबल ड्रामा है, इतना मज़े yeah. का है, इतनी सबकी परफ़ॉर्मेंसेज़ ज़बरदस्त हैं। तो हम होता यही है, हम इतना ज़्यादा उसको दिल से लगा लेते हैं, इतनी तारीफ़ें कर देते हैं, हुँ। एंड देन अ फ्यू एपिसोड्स डाउन द नहीं, लाइन वो लेकिन सब अभी इट भी ऑल देखिए गोज़ डाउन द फ्लॉलेस नहीं ड्रेन। है, जो पूरा ट्रैक है ना कबीर का और कैफ़े कल्चर का, वहाँ आके ना थोड़ा-सा मुझे लगता है टीडीएम सेट इन हो जाता है, थोड़ा-सा, कि वो बहुत स्ट्रेच हो जाता है, बहुत ज़्यादा इट्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, इट्स बिकम्स वेरी लिटरल, द स्ट्रगल ऑफ अ बडिंग आर्टिस्ट बिकम्स वेरी लिटरल। तो ऐसा नहीं है कि फ्लॉलेस है, हुँ, फ्लॉलेस बिल्कुल नहीं है, बट जहाँ आप वापस जाते हैं नाना मियाँ के घर में, and like I said, Zara is absolutely brilliant. I mean, she's also got it in her DNA. Of course, यार बुश अंसारी की नीस है और आसमा अब्बास की भी कॉमेडी ज़बरदस्त है पूरी फैमिली में इनके they've got a history and she's just so good. You look at her face, there's no makeup on it, her hair is all unkempt, कपड़े उसके देखो mismatched होते हैं, she's not supposed to be well styled, boots पहने हुए साथ टाइट साथ वो कमीज साथ वो अजीब सा श्रग। आई वाज लाइक ये ऐसे हालात में जो लड़की होगी वो ऐसे कपड़े भी पहनेगी एंड हर एक्सप्रेशंस हुँ, आर सो एंडियरिंग। you're like oh my god, I completely realize कि what she's going through बहुत मजे का है। हुँ, मगर उस घर में हर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। जो छोटा बच्चा है वो कहता है यहाँ तो nobody is intellectual here, nobody understands here it's like तो अपनी अपना साइज देख तू टिड्डे, इट्स सो क्यूट। और फिर जो खाला है हिना, वो you can see that she's got a bit of the hots for the neighbor who does the शायरी, मगर वो अकड़ भी दिखा रही है। तो each and every character entertains you and you're not bored and it's intelligently written, it's very intelligently shot। आप डायरेक्शन भी ऐसा नहीं है कि एक पुराने घर में आप बैठे हुए दो कमरों में कर रहे हैं, बड़ी वाइब्रेंस है यार। आप पहुंच गए देखें का यूनिवर्सिटी। स्टैंड अप गर्ल की दुनिया बहुत वाइब्रेंट है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एक चीज़ जिसका क्रेडिट फॉरएवर काशिफ निसार को जी, जाता है, वो जी, ये कि यार कि काशिफ भाई एटलीस्ट एज़ फार एज़ द लीड कास्ट इज़ कंसर्न्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लाइक काबली पुलाव में ही गॉट एहतशाम एंड या सबीना फॉर यू। या ठीक है? जीवन नगर में ही हैड राबिया भट्ट एंड सोहेल अहमद एंड वेरी एप्रोप्रिएटली कास्ट। हियर आल्सो ठीक है, ही रिपीट्स सम ऑफ द एक्टर्स a बट lot. No, no, he repeats a lot द of them. some of the side the support cast, but the हाँ, leads like here you have a Zara या and Zara is appropriately cast. You can't say कि यार कि ये no, casting सही नहीं हुई। जैसे आपने बात की somebody with Zara's background in her real life fits in like वो क्या कहते हैं वो क्या expression होता है fits in like a क्या वो duck takes to expression होता है water. ducks like how a duck takes to water yeah like she it was as if this role has been written for Absolutely, Zara absolutely. नहीं, कि बट ज़ारा बात का ये है जो कि जो बैकग्राउंड है इवन द ज़ारा का एक्टर्स दैट ही इज रिपीटिंग, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इवन द रिपीटेड एक्टर्स, यार वो देर ऑल डिफरेंट। यहाँ पे आप देखें अपना अदनान शाह टीपू जो थिएटर एक्टर, फेल्ड एक्टर, ही इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही वाज इन काबली पुलाव, and साकिब there's इज़ डिफरेंट Saqib is so different. There's so much diversity. क्या आपको नहीं लगता कि यार वो बार बार वही साकिब को कैरेक्टर्स? इस चीज़ का भी क्रेडिट जाता है कि देखिए साकिब जीवन नगर में और है, साकिब काबली में और था, बिल्कुल, साकिब हर ड्रामे में कोई और ही चीज़ बन साकिब जाता हर है। ड्रामे में और साकिब है। इज़ आल्सो नो इवन सुहेल अहमद साहब, आई मीन वो बिल्कुल जीवन नगर में और है, यहाँ वो बिल्कुल और है। तो ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, एक्टर्स हो रहे हैं लेकिन वही सोहेल अहमद साहब तो इर्रिप्लेसेबल है ना, सोहेल इररिप्लेसेबल, अहमद साहब को एब्सोल्युटली, दूसरा नहीं हम ला सकते कोई। एब्सोल्युटली। और वो भी जो जुगते मार रहे हैं, जो वो ड्रा करते थे, मुज़ाकरात भी करते थे, इट कम्स सो नेचुरली टू हिम कि आप सोचते हैं कि यार शायद उन्होंने ये खुद अच्छा ही और स्क्रिप्ट लिखा देखें है। और दानियाल की कास्टिंग कितनी अच्छी हुई हुई है, दानियाल दानियाल की की जो कास्टिंग बहुत कास्टिंग हुई अच्छी हुई हुई है। है, बिल्कुल। एक बडिंग म्यूजिशियन है, या गाता है, म्यूजिक बनाता या है या और आपने या दानियाल को कास्ट किया बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो और ये आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कैरेक्टर्स आपने सोचे हैं, जो कहानी आपने बतानी है, अगर आप उसकी कास्टिंग ही सही नहीं करेंगे, या आप उन अदाकारों को नहीं लेके आएँगे, जो वो किरदार बन सकते हैं, तो बाकी की बात तो रह गई।
एब्सोल्युटली आप कहानी की और हम लोग बड़ा नॉवेल्टी इजी लेते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ कास्टिंग आमना ऐसे होती है कि अच्छा किसकी डेट्स अवेलेबल है, कौन है, 4 लड़कियां, बिल्कुल 4 लड़कियों में बिल्कुल से किसको बिल्कुल लेना है। एब्सोल्युटली। या प्यारा कौन लगेगा इस रोल में, प्यारा हाँ, रोएगा कौन प्यारा पे। कौन लगे, आप यहाँ प्यारा नॉवेल्टी हाँ, ऑफ रोएगा स्टोरी कौन। लाइन देखिए, एक लड़की है जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहती है, कॉलेज में करती भी है। उसकी माँ ने पूरी जिंदगी बताया है कि ये तुम्हारी कहानी है और तुम्हारा ननिहाल पूरा मर चुका है, बाप तुम्हारा ये था वो था। वो मरते हुए बता के जाती है कि भाई ये तेरे ननिहाल है और अब तू इनके सुपुर्द है, मैं मर रही हूँ। वो मर जाती है यहाँ छोड़ यार के। वो याद है आपको अस्मा बासाबा का जो वॉइस ओवर चलता है पीछे हाँ कि हाँ। तुम्हारे नाना तो इतने शाइस्ता, या हम तो या ऊंची या आवाज में या बात नहीं। या कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, पूरे इलाके में हमारी मिसाल दी जाती थी। मैं तो किताबें पढ़ती रहती थी पूरा टाइम, हाँ और हम हाँ रोज रात को आप नाना तुम्हारे हमें किताब पढ़ के या सुनाते थे, हम सुनते थे साथ। यार मेरी हंसी निकल गई उस बात। वही ना, तो आप देख रहे हैं कि इट्स सच ए नॉवल स्टोरी फॉर पाकिस्तान। अब मैंने नहीं ये कहानी पहले देखी। और अब आप ये भी देख रहे हैं कि इसका जो अंडरलाइंग, जो सरफेस के नीचे जो चीज बह रही है वो यही है कि यार दिस विल ऑल एड इनटू हर स्टैंड अप रूटीन, इट विल ऑल फ्यूअल हर फायर। आई तो वो होप सो यार, आई होप सो, बट आई हाँ होप आई सो। होप ओके हाँ, फेयर इनफ फेयर इनफ। मैं बिल्कुल आपको नहीं जज करूंगी इस चीज के लिए, बिकॉज हम डसे जा चुके हैं पहले। जी, फेयर इनफ। सो। मूविंग ऑन। नो बट ऑन अ कंक्लूडिंग नोट आई डू वांट टू से कि यार कि अगर आप लोग नहीं देख रहे स्टैंड अप गर्ल, जरूर देखें, बिकॉज आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अभी तक बहुत इट इज मजे वेरी का है। फ्रेश, या it is वेरी fresh, it फ्रेश। is fresh, it is very entertaining, especially अगर आप थोड़ा सा वो हम यूज टू है लाइट हार्टेड ड्रामा, अगर हमने देखना है तो हाँ, या रमजान ड्रामा टाइप हम कोई देख ले तो हम हम्म फील करेंगे। लेकिन इसका जो ह्यूमर है ना, ये थोड़ा ज्यादा मजे का है। आप वाली बात मुझे आमना याद आई, आपने कहा कि जो लोग पंजाबी नहीं है या जिनको पंजाबी समझ में नहीं आती उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए, तो हम्म वो एक बात है कि शायद जिनको पंजाबी ह्यूमर अच्छा तो लगता हो, लेकिन अगर पंजाबी उनको ना समझ आती हो समझ ज़्यादा, नहीं कि आएगी काफ़ी समझ, गाढ़ी हाँ। पंजाबी कहीं पे, नहीं, इवन तो पंजाबी उनको शायद ह्यूमर थोड़ा-सा शायद अगर जिनको नहीं समझ आता उनको शायद ना मजा आए, सो आई डोंट नो। पंजाबी ह्यूमर तो आमना फिर सारों को समझ आता है, ऐसी बात अच्छा, नहीं मेरा नहीं है। ख्याल में से लेकिन ठीक है। पर मुझे बहुत मजा पंजाबी आ रहा है। पंजाबी ह्यूमर तो यूनिवर्सल ह्यूमर का मतलब सबसे स्टैंड अप मतलब गर्ल टॉप लेवल ह्यूमर। मैं दोबारा 2 दफा देख सकती हूँ, हर एपिसोड में इतने मजे की होती है। वेरी एन्जॉयबल, वेरी एन्जॉयबल, हाँ वेरी एन्जॉयबल, बहुत मज़ेदार। जी। फाइनली जी आखिरी ड्रामा रह गया हमारे हाँ पास। जी। जान जहां, क्या कहना चाहेंगे? यार जाने जहाँ जो है ना अच्छा है। जाने जहाँ की जो पहली बात तो ये कि जो ट्रीटमेंट है ना, जो दुनिया बनाई गई है, वो आई डोंट नो कि इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है, मगर जो उसमें उन्होंने एक फैंटेसी का एलिमेंट डाला हुआ है ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कि जिस तरीके से शॉट्स लिए जाते हैं और जो म्यूजिक चलती है, और उसमें ना एक सस्पेंस थ्रिलर हॉरर टाइप का वो बड़ा एक फैंटेसी वाला एलिमेंट है, जो कि मैं बड़ा एंजॉय आमना जी, कर रही हूँ। आपने आपने कील के ऊपर हथौड़ा मार दिया। मार दिया यू है। हिट द नेल ऑन इट्स हेड। अस्सलाम वालेकुम टू माई जाने सेल्फ। जा अस्सलाम वालेकुम आमना। जाने जहां इज नॉट डिफरेंट येट इट इज डिफरेंट। या हाउ इट इज नॉट डिफरेंट इज बिकॉज अगर कहानी आप देखें तो सिंड्रेला को किसी ने कमेंट किया था हमारे पिछले रिव्यू पे, रिवर्स कर दिया कि हाँ ठीक है यार, एक दुखियारी लड़की को हम देखते हैं, स्टेप मदर ये वो सारा कुछ होता है, इसमें चलो एक लड़का है और वो बड़ा, उसकी माँ जो है स्टेप मदर उसको गोलियां खिला रही है नींद की और वो सब कुछ, और जायदाद पे कब्जा हो गया और यही सब कुछ, और हम दूसरे दीगर ड्रामों में भी देख चुके हैं ये बात, इतनी कोई मतलब सिंड्रेला खैर बिल्कुल नॉवेल्टी नहीं है। वैल्यू सिंड्रेला बिल्कुल नहीं है, मगर हम ऐसी फेरी टेल्स देख चुके हैं। देख चुके हैं, विकेड इतनी स्टेप कोई मदर, नॉवेल्टी वी आर वैल्यू। वेरी फेमिलियर विद विकेड स्टेप मदर्स। हाँ। हाँ, कहानी की सेंस में कोई बहुत नॉवेल्टी वैल्यू नहीं है, नहीं है। बट जो सारा कमाल है ना, वो वही बात है जो मैं अभी इंट्रो में एनिमल के बारे में कह रहा था कि कहानी क्या है वो एक अलग चीज है, कहानी बताई कैसे जा रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्टोरी टेलिंग में, जिसकी बात नहीं होती। बिल्कुल। तो यही बात है, जाने जहाँ के जो शॉट्स जिस तरह से लिए गए हैं, जो दुनिया क्रिएट किए गए हैं, जो सेट्स क्रिएट किए गए हैं, जो स्टाइलिंग हुई हुई है, जो अब यही आयज़ा खान है ना, जिनको हमने इस तरह के रोल्स में पहले भी देखा है। एक वो उनका दानिश के साथ था ना ड्रामा, बिल्कुल। दुखियारी सी जिसमें बनी हुई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। मेहरपोश। मेहरपोश। उसमें भी यही था कि थोड़ा-सा बेचारी स्ट्रगल से गुज़री, जी। मुश्किल टाइम से गुज़री, सब कुछ है। और भी पहले भी हमने उनको काफ़ी सारे नो, रोल्स बट में दिस देखा है। गर्ल इज अ इसी तरह डिफरेंट, मानूर इज अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर। मानूर ही है ना इसका नाम?
मानूर आई थिंक। She's a completely different character, and she still got a मैं कह रहा हूँ backbone. वो सर्कमस्टांसेस, वो जो पूरी आपने जो विजुअली कह रहा हूँ इस वक्त, बाकी हाँ, चीजों में नहीं कह रहा, हाँ, विजुअली आपने जो क्रिएट किया ना, एक एक जो जहाँ पे भी ये शूट हुआ है, आपको फिक्शनल टाउन ही होगा ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद टाइप हाँ, बात हो रही है हाँ, कि यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे हैं। जहाँ पे भी ये है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप भी बात कर रही हैं। हवेली है जो जो मज़ार पे वो बैठा हुआ है, चादर को आग लग गई, चादर उठा के फेंक। सो कासिम अली मुरीद को काफ़ी सारा क्रेडिट जाता है। एक शॉट था, बहुत। मैंने कहा यार ये कितना ज़बरदस्त शॉट है, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन-सा था। आई थिंक व्हेन हमज़ा वाज़ स्टैंडिंग कई लुकिंग एट द शॉट्स बड़े बेड, वो खूबसूरत पीछे थे, से वेरी वेल डन। आई मीन ट्रेलर जब पे वो मज़ार में जाती है, एक तो वो जब निकलती है तो कहती है, आवाज़ उसको आती कहती है यहाँ करीब में कोई मज़ार है, और आपको भी पीछे से आ रही है, थर्ड ईयर साउंड आ रही है, और फिर वो जाती है उस तरफ, वो खिंची चली जाती है किस्म की। और वहां जाके जब वो आप कहते हैं कि अच्छा जी अब टाकरा होगा इन दोनों का, नहीं होता। वो जब झुकती है दिया उठाने, वो उठती है तो वो इधर से आता है, एंड द वे दे evade each other, and इट्स ऑल डन इन सच हुँ। अ, it was like a little symphony happening. It was beautiful. और फिर जब वो बैठता है और उसकी चादर, और जिस तरीके से वो उठ के जाके बुझाती है, ये बड़े जबरदस्त सीन थे सारे। और फिर इवन द कहानी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लॉट में कोई ऐसी नई बात नहीं है। ऐसी बड़ी हमने विकेड स्टेप मदर्स देखी हैं जिनको कंट्रोल चाहिए होता है, मियाँ को मार दिया है, और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन कर रही है, उसको स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन डाल दी है, दो उसको हाथ में देती है, दो उसके दूध में डालती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो हुस्ना को भी ले आई है कि हुस्ना उसको ल्यूर करे और किस तरह शादी कर ले, और ये बिल्कुल नाकारा हो जाए। हुस्ना तो नाम नहीं है, ज़ीनत नाम है। जीनत, नहीं नहीं, हुस्ना कौन होती है? हुस्ना हुस्नी हमारी दूसरी नहीं 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 गर्ल है नहीं, वो, हुस्ना उसमें भी किन्नत। तो आती है ना एक, आपने खुमार नहीं देखा ना, मैंने देखा है खुमार, उसमें हुस्ना आती है अच्छा, कलियाँ कलियाँ हैं कल जी, कल कुमार मैंने देखा कहा जाए। यार ट्रेंड कर रहा है, देखो तो सही क्यों ट्रेंड कर रहा है। हाँ, नहीं इसमें तो ज़ीनत है मरियम का कैरेक्टर। जीनत, जीनत आती है, लेकिन अच्छी बात यह कि जीनत हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ गर्ल विद अ कॉन्शियंस। ऐसा नहीं है कि जीनत जो है वो बड़ी चिल्लाको मासी है और वो वही करेगी, नहीं। हाउ डू वी नो शी हैज़ अ कॉन्शियस? आई मैंने तो फील नहीं सो, देखा उसका आई फील कॉन्शियस। सो। मैंने वो तो बातों में आ गई है वो अपनी खाला की, और वो तो नहीं कह रही लेकिन वो तो ठीक है, कह वो रही तो है कि ल्योर अच्छा करना अच्छा शुरू हो गई। लड़का है कि मुझसे कर ले तो ठीक है, मगर वो अल्टीरियर वो तो मोटिव। उसने उस सेंस में कहा कि उसको तो कोई भी मिल सकती है भाई, व्हाई वुड ही बी हाँ इंटरेस्टेड इन हाँ, मी? बट ठीक है, देखते हैं। मेरा मुझे जीनत बुरी लगा नहीं कि जीनत इतनी खबीस होगी, बट ऑन द होल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है। एंड यार ऑफ कोर्स सवेरा, ओ माय गॉड, Savera as an actor just, compels, she binds you to watch. She binds you to watch her expression, her mannerism, her stature. She's सवेरा नदीम बहुत कमाल की अदाकारा बहुत है यार, कमाल शी की इज़ अदाकारा है यार, ब्रिलियंट। उसका स्टैचर इतना है उस खातून का कि एज एज छोटी अम्मी, आपको लगता है यार ये क्या 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 अच्छा, कर फ़र्क सकती पता है। है क्या है? जो जो मैं कह रहा हूँ, इट्स सेम बट डिफरेंट। यूजुअली जब आप स्टेप मदर्स देखते हैं या कनाइविंग किस्म की ख़वातीन देखते हैं ना, तो देयर इज़ अ हाइपर एक्टिविटी सराउंडिंग देम, they're like, Yeah. मैं खा they're हाँ हाँ loud हाँ and like, हाँ, vicious. She's very subtle. yeah, She's calm, she's yeah, yeah, composed. So yeah, even though it's a negative character, and these kinds of negative characters, you enjoy their performances a lot more. no, The she's very actors who play such intriguing. She's characters. very intriguing. I'm not put off or And annoyed she by also her. has a dialogue delivery Absolutely. ना सवेरा जी का जो एक स्टैंडर्ड है, जो हमने अभी पिछले उनके ड्रामे में भी देखा हाँ था, मैं हाँ नाम भूल गया उसका। हाँ बट उनका एक तरीका है बात करने का, वो बड़ा मीठा सा तरीका है, इवन हाँ, तो कड़वी बात करनी हो, लेकिन बिकॉज़ शी सेज इट इन सच अ मीठा तरीका, बड़ा मज़ा आता है उनकी मजा आता परफ़ॉर्मेंस है, देख के, एन्जॉय करता हूँ। मजा आता है उसको। अच्छा, लेकिन मैंने हमज़ा के बारे में एक कंप्लेन करनी है, मुझे लगा कि हमज़ा के एक जो 2 जगह जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो मुझे मज़े के नहीं लगे। जैसे लाइक इट वाज़ लाइक एज़ इफ के कुछ, I mean, I love Hamza, and या I have always loved Hamza, and I think he's a phenomenal actor, या especially अगर आपने मौला जट देखी है। But एक दो expressions में मुझे ऐसा लगा, it's a face that you make when you're like constipated, you know? It was like, I don't know मुझे वो about that face, but I just feel that I'm absolutely nobody, and I'm absolutely not body shaming. I just feel that when I look at Hamza, or even if when I look at Feroz, they've just lost too much weight for the screen. I mean, they just look like phuk marne se ud jayenge. And for a hero, they need to have a bit more stature. I mean, when you look at this character, क्या नाम है हमजा के character का?
शामी शाहरा शाह शराम शाम शराम शाह शाह शराम शाहराम। शराम शराम को आप देखते हैं, आप कहते हैं कि बडी यूर नो मैच फॉर योर मदर इन लॉ। मतलब तुम कभी टक्कर ले ही नहीं हम्म। सकते इस औरत से, तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, यू नो। सो वो एक जो थोड़ा सा जो होता है ना, एक आप हीरो के उसमें, मे बी अभी ही इज इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट, दैट्स व्हाई, बट आई जस्ट फील दैट फिजिकली these actors, they've just lost too much weight, and I don't know why. Maybe it's for a बट ये role. वेट तो मैं तो एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, नहीं मैं वो तो हमजा वो इज अ बहुत गॉन्ट हो जाता है चेहरा। वो देखे ना, द sunken cheeks एंड द गॉन्ट चेहरा, वो फिर हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि वो शेल शॉक में है शक्ल। सो देखना, आई थिंक स्क्रीन टेस्ट बहुत प्रॉब्लम है। जरूरी है। यू नीड दे नीड टू सी द स्क्रीन टेस्ट एंड सी हाउ दे लुक, you know, because Aiza, it looks beautiful. I mean, she looks like wholesome. When you look at, uh, there are so many, when you look at Bilal Abbas Khan, you know, he's got the muscle, he's got the body, he's got the face. ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल emaciated हाँ, लग रहा हमजा है। डिडंट नीड टू लूज सो मच वेट Didn't need यार, to व्हाई lose इज ही so much लॉस्ट सो weight, मच? yeah. And He was again, so by no, intimidating in this is Mola not, Jet यार, as Nouri's Nath, he was absolutely, so this is good. not us body shaming him, but it's just that on screen he looks like he's emaciated. I mean, you know, No, I'm you're right. so नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए पतला होने की जरूरत। Like when you watch Animal and when you see Ranbir, like Yeah, the way he walks, and you've got to look a certain way to be able to play a absolutely, character like that, right? absolutely. जो and he's a feudal lord, right? Yeah, Here Hamza as well. yeah. जैसे हारिस की आप build देखें, he looks in He that, looks the he part. looks a bit, Absolutely. it looks the part, looks बिल्कुल, intimidating. बिल्कुल, 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 बिल्कुल। So Hamza looks meek, which He makes looks her weak. character look meek. Yes, yes, he looks weak. I hope that maybe Meek, not meek. weak, No, I meek, think he meek. also looks weak. कमजोर भी लग रहा है। कमजोर तो भी है भी ना। शराब का कमजोर तो कैरेक्टर है भी भी, कमजोर लेकिन है भी तो सही। But यार, मीक barring लग रहा that, other than that, the drama flows seamlessly and you're just connected scene to scene. You're like intrigued कि अच्छा अब क्या होगा। अब आपको पता है कि जो 2-3 लॉयलिस्ट थे शाह साहब के, वो देख रहे हैं कि जो छोटी अम्मी है, वो बेगम साहबा कर रही है स्कीमिंग। दे नो एग्जैक्टली क्या कर रही है ये नहीं पता, बट दे नो दैट शी इज है। अप हाँ, टू वो नो गुड। हाँ, चेक दिया शबरेज को, तबरेज को, मैं फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लॉस में तबरेज जा है ना? रही हैं। स्कूल जो हैं, जो हाँ। उनके जितने फिलंथ्रोपिक प्रोजेक्ट थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ठुस हो रहे हैं। तो वो नजर आ रहा है लोगों को कि फंड्स मिस हैंडल हो रहे हैं और धांधली हो रही है। सो ये बहुत अच्छा है, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। 4 किस्सें हो गई हैं एंड हाँ। वीकेंड नहीं हो रहा बिल्कुल भी ड्रामा। अच्छा, एक चीज मैंने आमना में, जब पहले मजार पे दोनों की मुलाकात होती है, आयजा और हमजा की, हाँ, तो आयजा जब कहती शाहराम साहब, तो मैंने कहा यार कि इसको कैसे पता कि ये शाहराम है मानूर को? हाँ, तो फिर बाद में जब वो आती है हवेली, तो वो कहती है कि थैंक यू, उस दिन आप शादी, तो मैंने कहा अच्छा हाँ, शादी की वजह से शायद वो हाँ, जानती हो शादी कि पे ये मिले थे, शाहराम है। ऑफ कोर्स, ऑफ बट कोर्स। शादी पे इन दोनों की मुलाकात तो नहीं हुई थी आपस नहीं, में। बट आमने सामने हुए थे, ऑफ कोर्स। शाह साहब के कहाँ साथ ही हुए थे? होता है वो, वो तो दिख। निकली थी, उसने चमाट मारा था, चमाट मार नहीं, के वो नहीं, नहीं, वो चली गई थी, काफी शाह देर वहां साहब ने। खड़ी होती है और ये पीछे खड़े हुए थे। तो इसने तो देखा होगा ना, उसको कैसे पता ये शाहराम? भाई शाह साहब के साथ था तो हमजा पता होगा। हमजा और आयजा की, एज फार एज आई अंडरस्टूड, ये पहली मुलाकात थी ऑन स्क्रीन, लाइक नहीं, मेरे शाहराम और मेरे महानूर। हिसाब से तो बड़ा नॉर्मल था कि शाह साहब के साथ उनका बेटा आया था, तो उसने देखा होगा वहां पे इसीलिए कोई तो वो ऐसी। बिल्डअप हो रहा था, जो बिल्डअप हो रहा था, वो आ रहा है, वो उधर हो रहा है, वो उधर आ रही है, वो उधर हो रहा है, कि इनकी आमना सामना होगा, टाकरा होगा या नहीं होगा। मुझे जहां तक याद है, मेरे दिमाग में वो क्लिक नहीं किया कि इनकी पहले मुलाकात हो नहीं, चुकी है। नहीं, वो जो बिकॉज आई बिल्डअप वाज लाइक, वो बिल्डअप इसलिए हो रहा था कि शाह साहब मर गए हैं और इनको एक्सेस मिल नहीं रहा अब शहराम का। ये वो बिल्डअप था कि दे ट्राइंग टू अच्छा, एक्सेस मैं उससे शहराम बट दे कांट नहीं गेट टू कनेक्ट हिम। नहीं कर पाया मुझसे। अच्छा, मैंने कर लिया था, मुझे लगा कि मुझे नहीं अजीब लगा। बट यार, सो फार मैं सो नहीं गुड, कनेक्ट गोइंग कर वेरी पाया। वेल, गोइंग वेरी वेल। नो नो, देखें, जो वही वाली आप वाली बात है, आपने एक दुनिया क्रिएट कर ली। अब इस दुनिया में आप एक कहानी बता रहे हैं, ठीक है? बात ये होती है कि आप उस दुनिया में कितने कन्विंसिंगली गए हैं। अगर आपको कोई कन्विंसिंगली उस दुनिया में ले गया, तो बस खत्म हो गई बात। अगर आपको कोई उस दुनिया में कन्विंसिंगली नहीं ले जा सका, फिर एक अलग कहानी है, अब कि आप भाई फिर देखिए ना आप कि उसको जो कहते हैं यार। जो आपकी छोटी अम्मी है, उनका एक नाम भी है जो मैं भूल गई हूँ। उनकी जो वालदा है साथ, शी सीन इट ऑल, शी सीन इट ऑल कि किस तरीके से इसने शादी की थी शाह साहब से।
and she's holding secrets, and I'm interested to know what she knows. बच्ची से ना मुझ में भी तो शाह साहब ने कुछ देखा ही होगा। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा है यार, अच्छा है, गुड है, गुड है। हाँ, वही मजा बात है, जहां आप मजा औरत है, को अच्छा ड्रामा। इतना कमजोर नहीं दिखाएंगे कि वो रोती चली जा रही है, पिसती चली जा रही है। अब केस इन पॉइंट सुकून में बेचारी छोटी बहन यहाँ पे ठीक है, they've lost a lot, उसने अपनी शादी खत्म की है लड़की ने, they've moved to a new city, she's complaining about it, she wants to work, she's got some kind of agency, my favorite word, नहीं नहीं, यहाँ लाचार नहीं पे है। भी आप देख रहे हैं कि बाप जो है वो वही वाला एक है, वो जो एक प्लॉट लाइन होती है कि मेरी बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है, बेटा होता तो कुछ और होता। तो वो कहती है कि जब मैं पैदा हुई मैंने सुना आप बड़े खुश हुए, दादी ने मुझे बताया, किसने मुझे बताया, और वो आपकी खुशी का आखिरी दिन था, उसके बाद आप खुश नहीं हुए, ठीक है बेटा नहीं हूँ लेकिन कुछ तो मुझे कर दें। तो है, हाँ, ये एक टिपिकल सी चीज है बीच में ड्रामे के, हाँ, डली हुई है हाँ, ये। हाँ। बट इट्स गुड कि उसको एटलीस्ट उन्होंने उस तरह से नहीं दिखाया कि नहीं, उसने लड़की, कम से कम उसको चैलेंज तो किया है ना, हाँ, कि कि आपने बैठ उस ही नहीं वक्त गई आप खुश लड़की हुए थे, फिर तो घर अब पे। क्यों, now what happened that you've not हम्म, trusting me, and I predict that जो छोटी बहन है, she is of course going to be assaulted or harassed by the two brothers, the Brays and the brother, कुड भी। because उसकी जो nervousness और वो build up कर रहे हैं, she's headed to some kind of a tragic disaster, I feel, तो वो तो लेट्स सी, होगा। और वो है लेट्स जरा सी। जिटरी सी है लड़की। मजे का यार, अच्छा जा रहा है, I'm enjoying it, I don't I have no complaints with 2 no episodes of Jaane complaints at Jahan. I all, enjoy no, watching no, no, Jaane job Jahan, no well done, problem with that. a job well done. It's a good Absolutely. again fresh drama, फ्रेश, fresh बिल्कुल बिल्कुल यार, अगेन कमिंग बैक fresh. टू नमक हराम, फ्रेश नमक हराम भी है, बट मगर फंस जाता है नमक एग्जीक्यूशन हराम। सब कुछ होती है हाँ, ना, ना एग्जीक्यूशन उसकी फंस एग्जीक्यूशन जाती सब है। कुछ होती है ना। एग्जीक्यूशन मैं तो परफॉर्मेंसेस भी कहूंगी, परफॉर्मेंसेस और एग्जीक्यूशन में वो फंस जाता है। फ्रेश उसकी भी स्टोरी है। 2024 का 2024 का आमला जी नया फ्रेज मैं कॉइन करने जा रहा हूँ, इट्स नॉट द स्टोरी, इट्स स्टोरी टेलिंग। It's how you tell the story. It's एब्सोल्युटली। storytelling that जी बिल्कुल, matters. It's not बिल्कुल, just the story. बिल्कुल ऐसा ही है। On that note, जी, कुछ और आमना जी आप कहना चाहेंगी? मैंने, मुझे लग रही है ठंड, और मैं ये शिमरी आप सी कमीज उतार के स्वेटर पहनना चाहती हूँ अब। आप देख स्वेटर, रहे हैं आप नाक स्वेटर मेरी पहने, और मैं, हाँ, हमने इंट्रो में बड़ी बात की नए साल की सब कुछ, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ नए साल के हवाले से। मैंने, क्योंकि आपने और मैंने अपने अपने रेजोल्यूशंस के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने कल जी, एक पोस्ट भी लगाई, उसका कैप्शन मैंने लिखा कि स्टार्टिंग द न्यू ईयर विद द ओल्ड मी, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। वी ऑल नीड टू लाइटन अप अ बिट एंड वी ऑल नीड टू टेक इट इजी। बहुत ज्यादा एक प्रेशर नए साल पे अक्सर हम सब महसूस कर रहे होते हैं कि ओ एक और साल खत्म हो गया, ओ एक और साल शुरू हो गया, एंड लाइक क्या-क्या नहीं किया, क्या-क्या करना है, क्या-क्या रह गया, हाँ, क्या-क्या हाँ, मिसिंग है। तो हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब इट्स जस्ट प्लीज अनदर मेरी, मेरे डेट। जुकाम के लिए दुआ करें, मेरी आवाज नहीं निकल रही है और नाक मेरी बंद हो चुकी है अब, तो दुआ करें हमारी कि दुआ है कि कल तक मेरे इंशाल्लाह बेहतर हो जाए हालात। We will be back आप tomorrow guys इंशाल्लाह with our regular Wednesday review tomorrow, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो आपको मिलेगा इश्क मुर्शिद और 22 कदम और मैं, और अब बहुत लोगों ने कहा कि जी आप वो देखिए एक झूठी लव स्टोरी। मैं ये एक्चुअली उस वक्त देख चुकी हूँ जब ये आया था Z5 पे, तो मैं दोबारा नहीं भाई, एक देखना झूठी चाहती। लव स्टोरी को हम रिव्यू भी कर चुके हैं, क्या हम होता रिव्यू भी कर चुके हैं एग्जैक्टली, तो हम दोबारा नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है, आप हमारा है। पुराना रिव्यू देख लें। एक झूठी लव स्टोरी हमने देख लिया था जब Z5 पे आया था, हमने उसको रिव्यू किया है, मैंने बेओ का इंटरव्यू भी किया था। आई जी, 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 एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव्ड हर परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली। शी इज सो गुड, You must watch it. Of सो those of गुड। you who have not been able to, you must watch it. बाकी ये आप है कि जरूर इस देखें। दिनों में ग्रे आता है, ग्रे हम नहीं कंटिन्यू करेंगे। और आता है जनाब मन्नत मुराद में अली रहमान खान का इंट्रोडक्शन हुआ है। मैंने उसके अच्छा, क्लिप्स देखे इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं फिर भी नहीं देख पाऊंगी। और तो अभी क्या 3 ड्रामे करेंगे हम कल रिव्यू सिर्फ। 22 कदम है, इश्क मुर्शिद है, और क्या है? मैं मैं, हाँ तो फिर यही है, क्या हो सकता है हमने जी और। नहीं, फिर आपको कुछ ऐड अगर आप करना कहें तो पड़ेगा। मैं डंकी देने देखने जा रहा हूँ, तो हम डंकी का रिव्यू भी चला सकते हैं, और ये ड्रामे नहीं, ऐसे भी नहीं, कर नहीं, नहीं, सकते नहीं, हैं आप जैसे। डिस्टर्ब नहीं कर सकते फॉर्मेट को। डंकी का रिव्यू आप थर्सडे को ठीक, चलाएंगे। थर्सडे को चला दे बेटा, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ऑलराइट, ठीक है। ऑन ओके, दैट नोट। ऑलराइट। ऑन दैट नोट, ऑलराइट। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू और ईयर, बहुत बहुत जल्द बहुत। इंशाल्लाह हम अपनी नॉर्मल रूटीन की ट्रांसमिशन शुरू करेंगे, 2-3 दिन की और बात है। तो बेयर विद अस तब तक। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन लव यू ऑल। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।